वो कह रहा है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द इक्विलिब्रियम इन अ मार्केट। सही, हमने सवाल को यहाँ तक पढ़ लिया। एंड कह रहा है कि कंसिडर द एक्सटेंट टू विच द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी likely to change for a product following a change in the increase in wage across the economy। देखो, वेज का बढ़ना मतलब क्या है? वेजेस का इंक्रीज करने का मतलब क्या है? प्रोड्यूसर की कॉस्ट राइज करती है। प्रोड्यूसर की कॉस्ट राइज करती है। जब भी प्रोड्यूसर की कॉस्ट राइज करती है तो सप्लाई कम हो जाती है, यानी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होती है। ये मेन चीज हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब वो कह रहा है कि भाई मार्केट क्या होती है। तो अगर मैं मार्केट को डिफाइन करूं, तो मार्केट को अगर मैं डिफाइन करूं तो मार्केट होगी, पेन का साइज बढ़ा दो। मार्केट क्या है? मार्केट इज द इंटरेक्शन बिटवीन consumers and producers। consumer behavior consumer behavior in market is shown by demand curve and producer behavior in market is shown by supply curve। सही हो गया। अब मैंने क्या किया, मार्केट को डिफाइन कर दिया और कंज्यूमर प्रोड्यूसर को भी थोड़ा बहुत डिफाइन कर लिया। अब मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ। दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, दिस इज सप्लाई, this is demand, this is PE, this is QE, this is marginal cost curve also, this is marginal utility or marginal benefit curves are। See, up point A is the equilibrium. A is the equilibrium. It is the state of balance. State of balance। ये एक ऐसी पोजीशन है जहां पे मार्केट क्लियर हो जाती है। Where market clears and there is no tendency, there is no tendency to change price। सही है। ये मैंने इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर दिया। इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस price such as PE covers all the cost incurred by the producer and cover all the benefit that consumers are going to receive are going to receive। ये इक्विलिब्रियम प्राइस की डेफिनेशन। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इक्विलिब्रियम रियम क्वांटिटी इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी होती है, वेयर इज वेयर सप्लाई
and demand intersects, it shows the optimum allocation of resources आइदर बाय कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। अब मैंने क्या किया, इस मार्केट के सवाल में मार्केट को डिफाइन किया, डायग्राम बनाई, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बताई थी। अब ये मुझसे कहता है कि भाई अगर सप्लाई कम हो जाए, जिसने मुझसे सवाल में कहा था। अब इसी डायग्राम को मैं यहाँ थोड़ा सा टाइट बना लेता हूँ। अब देखो इस सवाल में इसने मुझसे क्या कहा था, क्या आप यहाँ तक तो ये चीजें बता दूं। इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी लाइकली टू चेंज प्रोडक्ट फॉलोइंग इंक्रीज इन वेजेस। अब मैं बोलूंगा कि जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, S1 आ जाएगा कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, तो मैं पॉइंट बी पे आ जाऊंगा और मेरी ये Q1 पे आ जाऊंगा और ये P1 न्यू प्राइस होगी। तो मैं इसको बोल दूंगा ड्यू टू ड्यू टू rise in general cost of production throughout the economy has contributed to wage increase, and labor is the largest component of producer's total cost. Hence, price will increase and quantity falls as shown by leftward shift in supply। सही है, ये बात हो गई कि भाई इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ गई और क्वांटिटी भी कम हो गई। हाउएवर 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 there will be a there will be a temporary shortage in market, मतलब मार्केट में एक टेम्परेरी शॉर्टेज होगा। वो कैसे होगा मैं अभी आपको डायग्राम पे दिखाता हूँ। देखो ओरिजिनली मैं इस प्राइस पे था और इतनी क्वांटिटी सेल कर रहा था, सप्लाई कम हो गई, लेकिन प्राइस तो ऐसे नहीं है ना कि सप्लाई कम होगी कल की कल बढ़ गई। लोगों को थोड़ी सिग्नल जाएगा, थोड़ी अवेयरनेस होगी। तो मैंने बोल दिया कि इस गिवन प्राइस पे, ओरिजिनल प्राइस पे, मार्केट में जो नई सप्लाई है ना वो यहाँ पे पॉइंट सी पे, और ओरिजिनल डिमांड कितनी है पॉइंट ए पे। तो सी ए है ना, हाईलाइटेड हाईलाइटेड बाय सी ए, यानी सी ए जो डिस्टेंस है ये मुझे क्या बता रहा है, टेम्परेरी शॉर्टेज बता रहा है। क्या बता रहा है कि भाई क्वांटिटी सप्लाइड इज कम एंड क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर। तो ये क्या कर रहा है, टेम्परेरी शॉर्टेज है। अब इसमें मैं प्राइस फंक्शंस का थोड़ा सा रोल लिखना चाह रहा हूँ कि अगर वो लिखोगे तो बात और अच्छी हुई। दिस विल generate a signaling function
of price, that price has to go up, that price has to go up due to shortage. मार्केट जब भी डिस्क्रिप्टिव में होती है तो हमें पता है कि हमें अपना प्राइस बढ़ानी है या कम करनी है। अगर सरप्लस में तो प्राइस कम करनी है, शॉर्टेज में तो प्राइस बढ़ानी है। एज अ रिजल्ट प्रोड्यूसर is incentivized incentivized to allocate more resources and earn higher profit. Where is the consumer will ration less income to the good. As a result, we can see a contraction in demand. From A to B. यानी डिमांड कम है तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना, क्वांटिटी फॉल हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अब जो प्रोड्यूसर यानी सप्लाई वाला है वो क्या कर रहा है, एक्सटेंशन कर रहा है। तो ये जो सी टू बी है ना, ये एलोकेटिव मैकेनिज्म है, और ए टू बी है ना, ये रैशनिंग मैकेनिज्म है। रैशनिंग मैकेनिज्म है, सही है। इस तरीके से आप पूरा आंसर लिख दोगे। अब मैं दोबारा इवेल्यूशन करने के लिए दोबारा ये स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम बता दिया, इन मार्केट बता दिया, द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी लाइकली टू चेंज फॉर अ प्रोडक्ट फॉलोइंग अ चेंज इंक्रीज इन वेजेस, ये भी बता दिया। अब लाइकली होगा कि नहीं होगा, however 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 the change depends on the PED, price elasticity of demand for that product, कि उसकी प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कितना प्राइस बढ़ेगी, कितना क्वांटिटी फॉल करेगी, पे भी डिपेंड करता है। और क्या हो सकता है इसका एवैल्यूएशन में इंक्रीज इन, और एंड if the demand is perfectly elastic or inelastic, अगर perfectly elastic और perfectly inelastic है, we can see either price not changing or quantity. Generally, price and quantity both changes. इसके भाई आपको मिलेंगे 8 मार्क्स अगर आप पूरा वर्ड टू वर्ड ये लिख देते हो। ये एक बहुत अच्छा आंसर है और टू द पॉइंट है। अच्छा भाई।